નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 10મો, જેનું નામ છે જીને કી કલા। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણોની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય પર ક્લિક કરતા તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 10મો, जीने की कला। प्रश्न 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? तो उत्तर होगा हंसी खुशी में बिताने। दूसरा प्रश्न, आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलासफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? तो उत्तर होगा अ, जब वह बुझे दिल हो। तीसरा, लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था? तो उत्तर होगा अ, प्राचीन भारतीय। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? तो उत्तर, हंसी खुशी से जीवन जीकर जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। दूसरा, जीवन की समस्या किसने ठीक समझा था? तो उत्तर होगा चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था। तीसरा, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वह दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, प्रसन्न रहने की कला क्या है? तो जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे? तो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक की ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे, हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक जरूरत ही नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। तीसरा प्रश्न, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? तो हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं, लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? तो हमारा जीवन एक शीशायर है, हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हम हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है, दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है, इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। दूसरा प्रश्न, हम बुझे हुए दिल को सूखे हुए चेहरे के साथ कहां स्थान नहीं प्राप्त कर सकते? तो उत्तर है, बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलॉसफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक
चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो, वहां हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों से कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। तो कला, कलाकार, नीति, नीतिज्ञ, बात, बातूनी, दिल, दिलदार, सदाचार, सदाचारी, संगीत, संगीतकार, नृत्य तो नर्तक। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। संसार तो सांसारिक, विश्वास तो विश्वसनीय, प्रतिबिंब तो प्रतिबिंबित, प्रकृति तो प्राकृतिक, समय तो सामयिक, अंश तो आंशिक। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। प्रसन्न तो प्रसन्नता, सरल तो सरलता, बड़ा तो बड़प्पन, खुश तो खुशी, उदास तो उदासी, बहुत तो बहुतायत, आदमी तो आदमियत। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 10 ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં તમને દરેક પાઠની પીડીએફ પણ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।